मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की तादाद होने जा रही है जिनको सरकारी मुलाजमत वापस ली गई है। सरकारी नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है और ये बरतरफी का सिलसिला भी थमा नहीं है। 150 से पौने 200 लोग और रडार पर हैं, जांच के दायरे में लाए गए हैं। मैंने बार बार आपको कहा कि सरकारी जराया जब बावसूख जराया हमसे इस बात की कंफर्मेशन करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हवा में बात की जाती है। हवा में बात नहीं करते, बल्कि इस आधार पर कि हमारे पास कम से कम इतने शवाहिद मौजूद होते हैं जिस बुनियाद पर या जिस दम पर हम खबर कर सकते हैं। जब एक और मुलाजिम हटाया गया तो तादाद 90 से 91 पहुंच गई है, 91। अब तक इससे पहले 91 मुलाजमीन 90 मुलाजमीन हटाए गए और मजीद उसमें कुछ जोड़ लीजिएगा। अब जब सरकार फैसला लेती है तो शुरुआत कहां से हुई थी? आज तो एक और मुलाजिम को बरतरफ किया गया, बड़े संगीन इल्जामात लगे, 3-4 एफआईआर भी थी। ये शुरुआत हुई थी अप्रैल के महीने में। साल था 2021। 4 मुलाजमीन को हटाया गया था जिसमें महकमा तालीम के या एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजिम यानी टीचर्स शामिल थे। अप्रैल 2021 से आज जब 26 या साल 2026 में जून की 18 तारीख को आपके सामने मैं आदादो शुमार रख रहा हूं, तो आप ये भी मेरी बात याद रखिएगा कि 100 प्लस और एम्प्लॉयज हटाए जाएंगे। वो सरकारी मुलाजिम, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, सरकार जो उनके पास एविडेंसेस हैं, जो शवाहिद मिले हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और प्योर एविडेंसेस के साथ, क्लिनिकल एविडेंसेस के साथ इनकी बरतरफी का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा। अब सरकार इसमें क्या करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जो कल भी एक फैसला लिया, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा था मोहम्मद शफी मलिक, इसको हटाया गया कि इसके दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित थे। और इस्तेमाल जो सरकार की तरफ से या जो एम्पावर इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 311 सेक्शन 2 की सब सेक्शन सी या जैली सेक्शन आप कह लीजिएगा, भारतीय आइन के मुताबिक, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहीं पर भी मुल्क और रियासत मुखालिफ काम हो इस बात के लिए बाख्तियार बनाता है कि आप किसी भी मुलाजिम को, किसी भी इदारे के अंदर काम करने वाले जिम्मेदार को अपने बलबूते पर, एविडेंसेस की बुनियाद पर, वेरिफिकेशन जो सीआईडी से मिलती है, पुलिस इदारों से मिलती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों या इंटेलिजेंस से मिलती है, उस बुनियाद पर हटा सकते हैं। तो वो किया गया। अब तक टीचर्स हटाए गए, पुलिस कांस्टेबल्स हटाए गए, फॉरेस्ट मुलाजमीन हटाए गए, मेडिकल स्टाफ हटाया गया, स्लीपर सेल्स के तौर पर या ओजीडब्ल्यूज के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे और मजीद लोग अभी काम कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन या कई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक था और वहां कहीं ना कहीं इनके पुराने नाम थे। और ये जो ताज़ा केस है इसमें हम तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन मुलाजमीन सिस्टम के अंदर थे, टेरर इन्वायरमेंट का या इकोसिस्टम का ये हिस्सा थे एलजी इंतजामिया के मुताबिक, इसलिए इनको हटाया गया। सो स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, वो अप्रैल 2021 से अभी मजीद मुलाजमीन को निकालने का सिलसिला जो चल रहा है यही स्क्रूटनाइज करती है, जांच पड़ताल करती है, रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं और उसके बाद टर्मिनेशन किए जाते हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो 90 मुलाजमीन हट चुके हैं, 100 प्लस अभी भी रडार पर है। याद रखिएगा, एक और मुलाजिम की छुट्टी हुई जो मैंने नाम आपको बताया। केसेस इस तरीके से इन पर मुसलसल लगते रहे या लगे हुए हैं जिस बुनियाद पर अथॉरिटीज फैसला लेती हैं। सो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। मुल्क और रियासत मुखालिफ या इदारों में रहकर अपने ही निज़ाम के खिलाफ काम करने का और दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने, अमन व अमान में रखना डालने के इल्ज़ाम इन मुलाजमीन पर अब तक लगते रहे, जो सिलसिला जांच पड़ताल का अभी भी चल रहा है।